चलिए आज हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल की क्लास में बताया गया था कि उच्चारण स्थान का नेक्स्ट क्लास रहेगा, तो आज उच्चारण स्थान बता देते हैं, आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। इससे 2-3 नंबर फिक्स है बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में लिख लेना, इससे 2 से 3 मार्क्स फिक्स है। बस इतना से ही 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों का। जैसे हम लिखाए थे कल द का उच्चारण स्थान, कितने लोग कमेंट में आंसर दिए? नहीं दिए। द का उच्चारण स्थान पूछे थे, द का दंत हो जाएगा, ठीक है, द से दंत। और क्या पूछे थे? ओष्ठ का पूछे थे, तो प वर्ग का ओष्ठ होता है। चलिए इसी तरह से आज हम ये सब जानेंगे, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका। कंठ में कौन सा उच्चारण स्थान आ जाता है, यानी कि क्या सबका उच्चारण स्थान कंठ होगा? कंठ, कंठ से बोलते हैं हम लोग कंठ, जैसे क ख ग पढ़ो, क ख ग घ ङ, क ख ग पढ़ते हैं तो कंठ का उच्चारण होता है। तो उसी तरह क ख पढ़ेंगे तो कंठ का उच्चारण होगा, यानी क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और ग हो जाएगा, ठीक है। ये सब अगर पूछ दे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होगा। र का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। एक और है इसमें ह का भी उच्चारण स्थान कंठे होता है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा कंठ, तालु, मुर्दा और डी में नन। बताओ तो इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? जल्दी इसका आंसर कमेंट में करो, जल्दी करो इसका आंसर कमेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, 1 नंबर देके कमेंट करना है आंसर, ठीक है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या हम बताए हैं? ह का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट समझ गया ना इसका एग्जाम्पल? क रहेगा तो कंठ, ख का उच्चारण स्थान कंठ। लिख देगा निम्न में कौन कंठ वर्ण है? देखो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, निम्न में कौन कंठ वर्ण? ऑप्शन में दे देगा च, छ, ज और डी में दे देगा य। तो बताओ इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन पाओगे? निम्न में कौन कंठ वर्ण है पूछा है ना, कंठ वर्ण। तो कंठ, कंठ से कौन सा वर्ण है? क ख ग घ ङ। देखो इसमें च नहीं है, छ भी नहीं है, ज भी नहीं है, ग है। अगर ह ऑप्शन में रहेगा तो ह भी हो जाएगा कंठे से। समझ में आ रहा है? वॉइस क्लियर है और दिख रहा है आप लोगों को? साफ साफ दिखेगा आप लोगों को साफ साफ, ठीक है। चलिए हाँ दिख रहा है। तो कवर का समझ गए। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। अब देखो सेकेंड नंबर में है तालु। उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। तो तालु तो च, छ, ज, झ और य, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। छ से हो जाएगा उच्चारण स्थान तालु, इसको चौवर्ग भी कहा जाता है। चौवर्ग, चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। तो चौवर्ग में कौन सा आ जाएगा? च, छ, ज, झ, य। बताओ चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यो और तलाबे स भी आता है, लिखते चलना है, यो और तलाबे स। पूछ देगा तलाबे स का उच्चारण स्थान, तो तालु। तालु को ही संस्कृत में तालाबे कहते हैं, ठीक है। ये लिख लिए, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिए। चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, निम्न में कौन कंठे के जगह पर तालु रहेगा? तालाबे, तालाबे वर्ण है, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। तो क्या इसका ऑप्शन में रहेगा य का उच्चारण स्थान। बताओ तो क्या होगा? य का उच्चारण स्थान क्या होगा?
एक नंबर में बताओ और 2 नंबर में भी बताना है। निम्न में कौन तालाब्य है? बताओ तो क्या होगा? य का उच्चारण स्थान क्या होगा? अभी ना पढ़ा है, च छ ज झ य या य आया तालाब्य स आया तो उसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। च आए, छ आए, ज आए, झ आए, य आए या चौवर्ग, इसी को कहते हैं। चौछ को चौवर्ग कहते हैं, क ख को कवर्ग कहते हैं, टोठ को तवर्ग कहते हैं, तथ को तवर्ग कहते हैं, प को पवर्ग कहते हैं। इसी तरह होता है, ठीक है। तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं जो भी। और निम्न में कौन तालाब्य वर्ण है? देखो, तालु का ही संस्कृत वर्ड तालाब्य होता है। तो तालाब्य निम्न में से कौन सा वर्ण है? य, क, ख या इन सभी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी इसका आंसर दो, क्या होगा? जल्दी बोलो। चलिए, जो भी बता रहे हैं ये ऑप्शन उसका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसको नोट करते चलिए आप लोग। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये मुर्दा का भी लिखना है। चलिए, ये एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करते चलना है। और मूर्धा क्या होता है? टोठर डॉ टो ठो, बहुत ईजी ट्रिक है, इसे समझ जाओगे आप लोग। बहुत ईजी ट्रिक सब है, इसे याद ही हो जाएगा। अभी क ख पढ़ेंगे कंठ, क ख पढ़ते हैं तो कंठ से रिलेटेड है। चौछ जब पढ़ते हैं तो तालु से रिलेटेड है। टोठ पढ़ते हैं तो मूर्धा से रिलेटेड है, ठीक है। टोठ ढ, यानी कि इसको टवर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। समझिए, मूर्धा का क्या है? टवर्ग, ट ठ ड ढ और न, ठीक है। टवर्ग, समझ गए? टोठ रहेगा तो टवर्ग, टवर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। इसका एक कैसे रहेगा? मूर्धन्य। निम्न में से कौन मूर्धन्य है? मूर्धा का ही संस्कृत वर्ड मूर्धन्य। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताओ। एग्जाम्पल ये हुआ मूर्धा, ट ठ ड ढ और न, यानी कि टवर्ग को मूर्धा कहा जाता है। ऑप्शन चेंज करना होगा। चलिए, मूर्धन्य वर्ण बताओ, कौन सा है मूर्धन्य वर्ण? कौन सा बता रहे हो? दिख नहीं रहा? साफ साफ दिखेगा, दिक्कत नहीं। लाइट जलाएंगे तो फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्टिव आ जाएगा, इसलिए लाइट को ऑफ कर दो। चलिए, तो मूर्धा, टोठ और न को मूर्धा कहते हैं, यानी टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 है यहाँ। कौन सा में आ जाएगा? मूर्धा में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। दंत है, दंत है यानी कि दांत के द्वारा, तो थ द ध न, जीव आता है दांत पे तो दंत, तो थ द ध न, इसको तवर्ग कहा जाता है, तवर्ग, ठीक है। इसको तवर्ग कहा जाता है, दंत तवर्ग कहा जाता है। त थ द ध और न, इसको दंत, संस्कृत में दंते कहा जाता है, ठीक है। और ल और तालाब में रहेगा ना, ल सॉरी मूर्धन स, तो दंते में होगा, मूर्धन स दंत, ठीक है। मूर्धन स से दंत आ जाएगा, और तालाबे स से तालु, तालाबे स से तालु, मूर्धन स से दंत, ठीक है। समझ गए? और दंत स में, मूर्धा में दंत स आ जाएगा, दंत स, ये भी याद रखना। दंत स का उच्चारण स्थान मूर्धा, ल का उच्चारण स्थान दंत। समझ गए? समझ में आ रहा? ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांत, दंत, ठीक है। और मूर्धन स का उच्चारण स्थान मूर्धा। चलिए नेक्स्ट पे चले, लिखिए जल्दी।
लिख लिए। चलिए समझते चल रहे हैं। अब ओस्ट हम क्या बोले थे, पवर्ग को ओस्ट कहा जाता है। तो पवर्ग में कौन सा आ जाएगा, तुम ही लोग बोलो पवर्ग में कौन सा आ जाएगा, तुम लोग जो बोले वही हम लिखेंगे। पवर्ग में कौन सा आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। पवर्ग में कौन सा आ जाएगा, ओस्ट में आ जाएगा प, फ, ब, भ और म। इसको पवर्ग कहा जाता है। आप लोगों को हम एग्जाम्पल बता देंगे, बहुत दे दिए हैं, ठीक है। इसको होने के बाद फिर एग्जाम्पल दो चार को बता देंगे, उसके बाद ये आपका उच्चारण स्थान यानी कि वर्ण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद संधि चलेगा, यानी कि व्याकरण कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे उच्चारण स्थान से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, और जैसे संधि से भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। ये सब पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद बुक की बात आएगी तो आप लोग का भी एग्जाम का बहुत टाइम है। बुक आप लोग को हम 2 मंथ में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। और इंग्लिश में आपको ओनली फॉर ट्रिक मिलेगा, ट्रिक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, इंग्लिश का भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इंग्लिश का वीडियो ले आएंगे, ठीक है। बोलिए आप लोग कमेंट कीजिए तो इंग्लिश का, इसके बाद इंग्लिश लाना चाहिए। इंग्लिश में बताएंगे सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस बताएंगे एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, एग्ज़ाम में क्या सब पूछा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में जो सब पूछेगा वही सब पढ़ाएंगे, और कितना बनाना है नहीं बनाना है बहुत इजी लगेगा। इंग्लिश में बता देंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। अभी लग रहा होगा कि इंग्लिश हार्ड है, तो इंग्लिश में हम जब बता देंगे तो बहुत इजी लगेगा, और बहुत अच्छा ट्रिक सब है। तो चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी का एक ट्रिक है बुक का कर पदे पदे छक तू करवक मलिक मुहम्मद पद पद सूरीदास तुलसीदास। हम क्या बोले, कर पदे पदे छक तू करवक मलिक मुहम्मद, मतलब कि करवक जो है ना, करवक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ट्रिक है, सब गाना पे ट्रिक हम बता देंगे। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए, दुलार प्यार सपोर्ट करिए, ठीक है। अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक अभी तक जो नहीं किया लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। फटाफट पहले शेयर करो, तब हम आगे पढ़ाएंगे वो दंतोष्ट क्या है, तब ट्रिक उड़क देंगे, ठीक है। चलिए तो दंतोष्ट, अभी आप लोग पहले सभी बच्चे सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए कम से कम लाइक इस वीडियो पे आना चाहिए 1 की, ठीक है। सभी अपने दोस्तों को लाइक करने के लिए बोलिए, सेंड कीजिए उसको, ताकि वो भी आगे बढ़ पाए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, उससे हमको सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दंतोष्ट क्या समझ गए, पवर्ग का ओष्ठ होता है, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। चलिए आप लोग बताएं तो का उच्चारण स्थान, अच्छा मैं पूरा कर लेते उसके बाद मिटा करके क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए तो दंतोष्ट क्या होता है, दंतोष्ट बस बहुत इजी है, वो को दंतोष्ट कहते हैं। योरो में वो आता है, वो को दंतोष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, दंतोष्ट। चलिए नेक्स्ट, नासिक के, नाक के द्वारा जो बोला जाता है, हर वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे अयो यो नो नो मो, हर वर्ग का 5वां वर्ण यानी लास्ट वर्ण क्या हो जाएगा, नासिक के हो जाएगा, जो नाक के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। हर वर्ग का लास्ट वाला लिख दो, नासिक के समझ जाना। 5 होता है ये, नासिक के कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन दे बताएगा आप लोग, बस इतना ही पढ़ लो। उच्चारण स्थान में इतना ही आता है आप लोगों के लिए, बिहार बोर्ड में बस इतना ही आता है, नहीं तो कंठोष्ठ भी होता है, ठीक है, कंठ तालाबे भी होता है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए पहले, चलिए नोट कर ली, एगो लिख लेना दंतमूल, ठीक है, दंतमूल लिख लो, र और ल को दंतमूल कहते हैं, र और ल को तो पूछा गया था तुम लोग को एग्जाम में। दंतमूल निम्न में कौन दंतमूल है, ठीक है, तो नोट कर लो।
दंत में लिखा थे लौ, दंत मूल्य में भी लौ, ठीक है। तो कैसे समझेंगे सर, दंत देंगे या तो इसमें हटा दो, दंत मूल्य में लौ कर दो, ठीक है। चलिए तो नोट कर लिए, इसको इरेज कर दे और कुछ एग्जाम्पल आप लोग बताओ। नोट नहीं हुआ, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे को, आप लोग इसका आप जवाब देते चलो। चलिए आप लोग आप जवाब दीजिए। एगो और लिख लेना, कितना तक लिखा थे 7 और 8 नंबर में, ए और ए को कंठ तालु कहते हैं, कंठ तालु, ए और ए को कंठ तालु कहते हैं, ठीक है। लिखो, उसके बाद एमसीक्यू बताते हैं कैसे क्वेश्चन रहता है पीवाईक्यू में। चलिए लिखो, कंठ तालु लिख देगा, ए और ए को क्या कहेंगे तो कंठ तालु। चलिए क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसे कुछ, ह का उच्चारण स्थान, चलिए बिना ऑप्शन का आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए और ए क्या कहलाए, कल हम लोग बताए थे, कल हम इसका बताए थे, ठीक है। देखो यहाँ दिया हुआ ए और ए क्या कहलाए थे, कंठ तालु, ऑप्शन में रहेगा कंठ तालु या कंठ तालाबे रहेगा ऑप्शन में, तो खटाक दौड़ मार देना है क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। आप लोग अभी देख करके भी बोल सकते हो, अभी याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को हम होमवर्क देते, दो होमवर्क देते, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। वन क्वेश्चन नंबर है, चौबड़े का उच्चारण स्थान, ऑप्शन ए में कंठ, ऑप्शन बी में तालु, ऑप्शन सी में मृदा और ऑप्शन डी में दंत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये होमवर्क हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तालव्य वर्ण कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए में च, ऑप्शन बी में क, ऑप्शन सी में य, ऑप्शन डी में तालव्य, ठीक है। इसको बताना है, ठीक है ना, बताना तालव्य, इसको कमेंट में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। आंसर देने से क्या होगा, आप लोग सीखेंगे, इससे कुछ सीखेंगे। और सभी उच्चारण स्थान याद कर लेना, क्योंकि इसमें बिहार बोर्ड में फिक्स 2 से 3 मार्क्स रहता है। और कल क्लास में क्या लाया जाए वो भी आप लोग कमेंट कीजिए। कल की क्लास में आप लोग को संधि पढ़ाया जाए या फिर इंग्लिश का, एक मिनट इंक डाल लेते हैं, चलिए हाँ, इंग्लिश का सिलेबस के बारे में बताया जाए, ठीक है। क्या पढ़ाया जाए, हिंदी में संधि पढ़ाया जाए या फिर इंग्लिश में सिलेबस बताया जाए, इंग्लिश में क्या सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि आप लोग को इजी लगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए, जो कहिएगा, ये कहिएगा तो ये पढ़ा देंगे, ये कहिएगा तो ये पढ़ा देंगे। चलिए तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।